हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं मान के चलता हूं कि आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। अगर अभी भी आप कोई ऑनलाइन क्लासेस के लिए सर्च कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस के लिए सर्च कर रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमको कांटेक्ट या फिर मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं कि ऐसे क्वेश्चन से जनरली आप बोर्ड का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन उसमें देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप जब प्री बोर्ड करते हैं या आप फर्स्ट प्री बोर्ड या सेकंड प्री बोर्ड देते हैं तो वहाँ पे जनरली ऐसे क्वेश्चन ट्राइंगल से जरूर बनते हैं। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप इनको एक बार देख लेते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पता लगे कि ट्राइंगल में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और क्या क्या इसमें चीजें आपको सीखने को मिलती है। तो ये आप जरूर देखें। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं कि इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, D is the point on side BC such that DB is equals to 1/3 BC। देन आपको प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। तो जितनी भी आपको कंडीशन यहाँ दी गई है ये आप जब डायग्राम बनाओगे तभी आपको पता लगेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको, गिवन क्या है। अगर मैं ट्राइंगल में बिल्कुल तरीके से करूँ तो आपको पता होना चाहिए गिवन क्या है आपको, तो वो पहले लिख लो आप। तो गिवन है आपको क्या कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसको आप यहाँ पे लिख देंगे राइट। मार्क्स कैसे गेन करने हैं उसके बारे में हम बात करते चलेंगे। खाली ऐसी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर देना है, किस तरह से मार्क्स मिलेंगे उसकी हम बात भी करेंगे। वो आपका कौन सा ट्राइंगल है? ABC। तो उसमें सारी साइड सेम्स होंगी आपकी, यानी AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA। यानी इसको अगर मैं A लेट कर लूँ तो यानी क्या होगी, सारी साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़, टू प्रूफ आपको प्रूफ क्या करना है, 9AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर तरीके से बिल्कुल करते हुए चलेंगे ताकि पता रहे। क्योंकि कभी कभार क्या होता है आप चीज़ें अगर प्रूफ नहीं कर पाते ना तो आपका जो लिखने का तरीका है तो उसमें भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं, स्टेप मार्किंग होती है। तो ये स्टेप आप जरूर फॉलो करें। अब अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे आप सॉल्व करूँ, अगर आप यहाँ पे आप सॉल्व करते हो, इतनी बात आप लिख दोगे राइट। अब अगर आप सॉल्यूशन की बात करते हो, अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और A यहाँ पे, B यहाँ पे और C यहाँ पे, ठीक है। और D पॉइंट कहाँ पे, BC पे। जब ये सारी साइड इक्वल हैं तो A सारा A होगा और यहाँ पे कहीं B पॉइंट है। और कुछ इस तरीके से है कि जो आपका BD है, BD कितना है, 1/3 BC है। और इसको भी आप यहाँ लिख दीजिए, एंड BD इज इक्वल्स टू 1/3 BC। तो ये पॉइंट कुछ ऐसा आएगा, देखो ध्यान देना। ये BD है, फिर एक टुकड़ा BD का यहाँ, फिर एक टुकड़ा BD का यहाँ। इस टाइप से समझो कि अगर मैं BC के 3 टुकड़े करूँ जिसमें एक टुकड़ा BD है तो 2 टुकड़े भी और होंगे कहीं पे, यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा तो एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, तो 3 BD के बराबर एक टुकड़ा बनेगा, 3 BD के बराबर एक टुकड़ा टूटेगा। यानी मैं कह सकता हूँ जो मेरा यहाँ पे BD है, मतलब जो मेरी BC की वैल्यू है वो 3 BD के इक्वल है। जो मेरी BC की वैल्यू है वो 3 BD के इक्वल है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो राइट। अब देखो ये क्या है, अगर मैं बोलूं मेरा BC कितना है, अगर मैं BC को पूरा A लेके चलूं, ये मेरा पूरा A है तो ये कितना हो जाएगा BD, A/3। अब यहां पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, यानी मैं A पॉइंट से BC साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। यानी हम हाइट की बात करें तो ये भी यहाँ पे 90 और ये यहाँ पे 90। तो देखो ये जो आपका परपेंडिकुलर बना है, यानी मैं यहाँ पे अगर E पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे अगर मैं E पॉइंट ले लूँ, ध्यान देना थोड़ी खिचड़ी बनेगी पर फोकस करना, समझ में आएगा। तो B से लेके E तक की वैल्यू कितनी होगी, B से लेके E तक की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे ये बताऊँ आपको, ये वाला पार्ट, इतनी वैल्यू ये होगी आपकी A/2। ये वैल्यू A/2 क्यों होगी, क्योंकि जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर आप A पॉइंट से BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो साइड को, वो ट्राइंगल की साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। किस केस में, जब आपका ट्राइंगल जैसा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो राइट। और कौन सा ट्राइंगल हो, आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, दूसरा आपका होता है एक स्केलन जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, और दूसरा आपका होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी जब आप मतलब एक पॉइंट से, यानी ऊपर वाले ए पॉइंट से जब नीचे साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो भी क्या करेगा, नीचे वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे A/2 आ गया। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे BD की बात करूँ, मतलब देखो BD कितना आपका A/3, B कितना आपका A/2, तो यहाँ से अगर मैं DE निकालूँ तो DE कितना निकल के आएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर मैं DE निकालूं तो DE कितना आएगा, DE इज इक्वल्स टू BE। इस BE में से किसको माइनस कर दो, BD को माइनस कर दो। तो B है कितना आपका, B आपका है A/2 और ये कितना है A/3।
तो एलसीएम लेके जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा a/6। एलसीएम कैसे लोगे, यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 2 3 जा 6 तो यहाँ पे ऊपर 3 आएगा, फिर -3 2 जा 6 तो 2 × a तो 2 आएगा, 3a - 2a कितना बचा, a/6, राइट। तो यहाँ पे आपका d कितना आ गया, a/6। अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल, आप क्या करो, इन ट्राइंगल में आप बात कर लो यहाँ पे ABD आपका यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ से आप हाइट की बात कर सकते हो, क्या कह सकते हो यहाँ पे आपका AB क्या हो गया, हाइपोटेनियस, तो AB का स्क्वायर यानी A कितना है, AB कितना है आपका A का स्क्वायर, राइट। बेस कितना है आपका B, तो B कितना हो गया आपका A/2 का स्क्वायर, और ये आपकी क्या होगी, A हाइट होगी, तो यहाँ पे AE का स्क्वायर, तो यहाँ पे A² इज कितना आ गया, A²/4 प्लस AE²। तो यहाँ से जब आप AE² को निकालेंगे, यहाँ से जब आप AE² को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A² /4, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4A²। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे कितना आएगा, 3, सॉल्व करने के बाद पूरा 3A²/4। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप कर सकते हो, बस आप यहाँ पे समझते चलो ताकि क्वेश्चन को हम लेंथी ना बनाएं। तो AE² की वैल्यू कितनी आ गई, 3A²/4। अब क्या करना है आपको, अब इन ट्राइंगल ADE, मैंने ADE ट्राइंगल क्यों लिया, क्योंकि वहां पे मुझे क्या मिलेगा, AD मिलेगा, जो देखो प्रूफ क्या कर रहे हैं, AD मिलेगा। तो यहाँ पे AD का स्क्वायर कितना हो जाएगा, AD का स्क्वायर कितना हो जाएगा, AE का स्क्वायर जो कि आपका AE का स्क्वायर है, AE का स्क्वायर है कितना आपका 3A²/4 प्लस क्या मिलेगा आपको यहाँ पे D का स्क्वायर, तो D है कितना, D आपका A/6, तो कितना हो जाएगा A/6 का स्क्वायर यानी कि A²/36। सीधे सॉल्व करो, तो जब आप एलसीएम लोगे 36 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 9 का 36, तो 9 3 27, तो 27A², और 36 का 36 में डिवाइड लगाओगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 1 को A² से मल्टीप्लाई करोगे तो A², तो बचा कितना 28A²/36, तो 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, तो ये किसके इक्वल आ गया, AD² = 7/9A²। तो यहाँ से आपका आ गया 9AD² = 7A², राइट। तो देखो ये रिलेशन आपको मिल गया। अब A की वैल्यू चाहे आप AB रखो, चाहे BC रखो, चाहे CA रखो, कुछ भी रख सकते हो। तो ये क्वेश्चन घुमा भी सकता था, अगर वो AB की जगह BC बोलता तब भी बात सही थी, BC की जगह CA बोलता तब भी बात एक ही थी। तो यहाँ से क्वेश्चन घुमाया भी जा सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 9AD², वो घुमा के ऐसे पूछ सकता था, BC का स्क्वायर या बोल देता 9AD² = 7CA का स्क्वायर, ऐसे भी वो घुमा सकता था। बट कोई नहीं, अभी आपको प्रूफ क्या करना है, पहला वाला पार्ट, तो यहाँ पे A को किससे रिप्लेस कर दो, AB से रिप्लेस कर दो, तो रिलेशन क्या आ जाएगा आपका 9AD² = 7AB², प्रूव्ड। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो इसको आप जरूर देखें, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ओके, तो अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको क्या बोला हुआ है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। आपको जो फिगर है वो गिवन है यहाँ पे, ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D। तो A से आपने BC पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो आपका BC को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो और साथ में आपको दिया सच दैट DB = CD। जो आपका DB है वो CD का क्या है, थ्राइस है। इतना पोर्शन CD का थ्राइस है, मतलब क्या हो गया, ये आपका 3 CD के इक्वल हो गया। सिंपली इसको ऐसे समझो, और ये 90 है तो यहाँ भी 90 होगा, सीधी बात है, परपेंडिकुलर है। और आपको प्रूफ करना है 2AB² = 2AC² प्लस BC²। तो पहले गिवन क्या है, स्टेप बाय स्टेप गिवन है आपको DB = 3 CD, राइट। टू प्रूफ, जो आपको प्रूफ करना है 2AB² = 2AC² प्लस BC², ये टू प्रूफ है। एंड सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ट्राइंगल पकड़ो। देखो AB² दिख रहा है, तो AB² आपको यहाँ दिख रहा है, तो पकड़ो कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD आपका AB का स्क्वायर = कितना हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, राइट। AD और DB पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पता ही है आपको, लिख देते चलो, बाय
पाइथागोरस थ्योरम। बाय बीपी लिख दो, बीपीटी नहीं है, बीपीटी दूसरी थ्योरम होती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी कर दो चलो यार, पाइथागोरस थ्योरम। नाउ अब क्या करना है आपको, यहां पे क्या क्या दिख रहा है, एसी दिख रहा है, बीसी दिख रहा है, तो अभी मुझे एबी मिला है, तो मुझे एडी को भी हटाना है और मुझे डीबी को भी हटाना है। सीधी बात है, किसको हटाना है, एडी को भी हटाना है और डीबी को भी हटाना है। तो एडी को मैं कहां से हटा सकता हूं, और मुझे चाहिए क्या, वहां पे एसी चाहिए, तो एसी मुझे कहां मिल सकता है, एक काम करते हैं, एक और इक्वेशन निकाल लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब इन ट्राइंगल ACD, ये आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। इक्वेशन 2 कैसे निकाला, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आप अगर एक काम करो इसमें, इफ इक्वेशन 1 में से आप इक्वेशन 2 को माइनस कर दो तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 में से आप इक्वेशन 2 को जब माइनस करोगे तो देखो साइन चेंज होगा, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो AD का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DB का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, DB का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, राइट। तो देखो अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, अब यहां पे देखो आपको AB दिख गया, AC दिख गया, आपको BC लाना है, तो DB और CD को हटाना है, DB और CD को हटाने क्या लेके आने हैं, BC लेके आने हैं। तो देखो DB की वैल्यू कितनी है, DB की वैल्यू है 3CD, गिवन है आपको, तो रख दो ना यहाँ पे AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर और ये 3CD का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस CD का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 9CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 8CD स्क्वायर। सिंपल। तो यहां से क्या होने वाला है, यहां से क्या होने वाला है, अब देखो अब 8CD, अब एक मुझे चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे इसको BC को CD में कन्वर्ट करूं तो देखो ये पोर्शन भी आपका क्या है, CD है ना, मतलब है CD C से D तक का, तो उसको मैं नीचे और लिख दिया ताकि आप समझ पाओ प्रॉपरली। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, BC इज इक्वल्स टू 4CD, कैसे, 3CD है और 1CD है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 3CD प्लस 1CD यानी 4CD। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो इसको, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 को एज इट इज रहने दो और CD की जगह कितना लिख दो, तो यहाँ से CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC/4, तो ये हो जाएगा आपका BC/4 का होल स्क्वायर। नाउ AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू BC का स्क्वायर अपॉन 16, 4 का स्क्वायर 16, तो 8 2 जा 16, कितना आ गया, 8 2 जा 16। अब इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपका BC स्क्वायर, राइट। अब क्या करो, 2AB स्क्वायर एज इट इज रखो इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यही आपको प्रूफ करना था। चेक कर लो, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके गाइस, तो अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ साइड 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो इसका मतलब है क्या, देखो पहले चीज समझो, यहाँ पे अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी ABC, तो ये भी अगर A है, ये भी A है, तो ये भी A होगा, तीनों साइड सेम है। दूसरा, अब यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है, ये आपका एल्टीट्यूड है, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लो अगर मैं एल्टीट्यूड को क्या मान लूँ, अगर ये D पॉइंट है तो मैं यहाँ कह सकता हूँ, आपको पूछा गया है, अगर मैं इसको H मान लूँ, ठीक है, अगर मैं इसको H लेट कर लूँ, तो पहले तो गिवन क्या, पहले देखो यहाँ पे गिवन लिखो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, क्या गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको क्या बताया गया, यहां पे आपको गिवन है AB, मान लो अगर उसके AB, अगर वो ABC है, अगर ट्राइंगल ABC है, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू A, राइट।
अब टू प्रूव, उसने टू प्रूव में क्या बोला है, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड, यानी वो ए बी का स्क्वायर हो सकता है, वो बी सी का स्क्वायर हो सकता है, वो ए सी का स्क्वायर हो सकता है। तो जनरली हमने सारी साइड को किसके को ले लिया, ए के को ले लिया, तो मैं कह सकता हूँ 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, राइट। तो यहाँ पे 4 टाइम्स एल्टीट्यूड क्या है आपका, ए डी यानी कि एच, अब ए की उसमें एल्टीट्यूड है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर, और उस एल्टीट्यूड का क्या है, स्क्वायर। तो ये आपको प्रूव करना है, राइट। तो ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं है। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, बहुत सिंपल सा पार्ट है। कैसे है, अगर मैं यहाँ पे कोई सा भी ट्राइंगल लूँ, इन ट्राइंगल या तो मैं ले लूँ ए बी डी या मैं ले लूँ ए डी सी, बात एक ही है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, देखो अब ये मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आप इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हो तो आप यहाँ से अगर ए पॉइंट से बी सी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये इस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी ये बी डी आपका a/2 और आपका डी सी भी कितना हो जाएगा a/2, सिंपल। तो ये कितना आ जाएगा इन ट्राइंगल, अगर मैं बात करूं ए बी डी, तो ये कितना आ जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर, यानी जो आपका हाइपोटेनियस है वो ए बी है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर, यानी ए डी का स्क्वायर लिख लो पहले, प्लस आपका बी डी का स्क्वायर। तो ए बी है कितना आपका ए साइड, ए और ए डी कितना है आपका ए डी एच, प्लस बी डी है कितना आपका a/2 का स्क्वायर यानी a²/4, a/2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा a²/4। तो यहाँ पे h स्क्वायर कितना आ जाएगा a² माइनस a²/4, यानी h स्क्वायर को यहीं रहने दो, a²/4 को इक्वल के दूसरी ओर शिफ्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा a² माइनस a²/4। तो h स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 4a² माइनस a²/4, तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3a²/4, यानी कि 4h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a², और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो वो इस तरीके से आपका प्रूव हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन, बट कभी कभी लैंग्वेज पढ़ के हम क्वेश्चन को नहीं समझ पाते, तो ये यहाँ पे बहुत सिंपल सी उसने चीज़ पूछी थी, और ये आई थिंक आपको अब समझ में भी आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके गाइस, तो फिर अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। और अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूँ इसको, तो इसमें बोला गया डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन दी साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। तो अगर ट्राइंगल बनाया जाए तो सी पे आपका राइट एंगल है, तो ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, और ए सी और सी बी पे 2 पॉइंट्स है, ए सी, सी ए बोलो या ए सी बोलो, बात देखिए ए सी पे कौन सा पॉइंट है आपका डी, डी पहले आ रहा है तो सी ए पहले आ रहा है, तो इस पे आपका डी पॉइंट होगा। कोई मिड में नहीं बोला है उसने, कहीं भी हो सकता है, मिड में नहीं बोला है। सिमिलरली आपका ई पॉइंट किस पे आएगा, सी बी पे आएगा, सी बी बोलो या बी सी बोलो, बात एक ही है, तो यहाँ पे ई पॉइंट मान लो, राइट। ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल सी, ठीक हो गया। प्रूव दैट ए ई का स्क्वायर, तो ए ई का स्क्वायर, ए ई इसने बोला, तो इसका मतलब मुझे क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ए ई। उसके बाद उसने बोला बी डी, तो मुझे एक कंस्ट्रक्शन और करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बोलना है यहाँ पे ए बी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर, तो डी ई, डी का बनना है, हाँ डी का स्क्वायर, तो डी आपका ये आएगा। ये आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, राइट। तो आपने कौन कौन से कंस्ट्रक्शन किया, पहले देखो, पहले तो गिवन क्या है, आपको गिवन है ये, गिवन में आप क्या, देखो मैं गिवन में पूरी इंफॉर्मेशन लिख नहीं रहा हूं, आप क्या डालोगे, ये चीज वहां पे लिख दोगे। आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ये डी और ई पॉइंट, देखो डी एंड ई पॉइंट ऑन साइड बी सी, ऑन साइड सी ए एंड बी सी, राइट, इतना गिवन है। फिर आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, क्या क्या किया आपने, डी मिलाया, डी ए और बी डी, ठीक है। आपने लाइन बनाई तो इनको आप लिख दोगे, आपने कंस्ट्रक्शन किया डी ए बी डी इन फिगर, राइट। टू
टू प्रूफ क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, राइट। तो देखो अगर मैं बात करूं, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं यहां पे इसकी, तो देखो अगर मैं पकड़ूं ट्राइंगल, कौन सा वाला, ए ही बोला है इसने, तो इन ट्राइंगल ए ई सी, इन ट्राइंगल ए ई सी, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, राइट। नाउ ये पहले इक्वेशन। दूसरा बी डी, बी डी की बात कर रहे हैं, बी डी आपका ये है, तो इन ट्राइंगल बी डी सी, आपका बी डी का स्क्वायर, बी डी है, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इक्वेशन 2, राइट। अब दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दो, जब दोनों इक्वेशन को आप जोड़ोगे, एडिंग 1 एंड 2 लिख देना है यहां पे, एडिंग 1 एंड 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, राइट। इस तरह से आप इसको लिख देंगे। अब देखो यहां तो आपको मिल गया ये चीज आपको लानी है, और यहां पे आपको ए बी बनाना है और डी बनाना है। तो ए बी में क्या आएगा आपका, ए बी में क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर, अगर मैं देखूं इन ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो इसको इक्वेशन 3 लिख लो, राइट। तो देखो ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर ये आ रहा है, तो यहां पे आप लिख सकते हो ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको और इसको मिला के क्या बन गया आपका, ए बी का स्क्वायर, राइट। अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, यहां पे डी चाहिए, डी का स्क्वायर, तो डी कैसे बनेगा आपका, डी दिख रहा है आपको ये, तो इन ट्राइंगल डीईसी, इन ट्राइंगल डीईसी, तो आपको क्या दिख रहा है यहां पे, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी का स्क्वायर या सी डी का स्क्वायर बात एक ही है प्लस सी का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 4 लिख दो। तो सी डी का स्क्वायर और ईसी या सी का स्क्वायर बात एक ही है, सी डी का स्क्वायर ईसी का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, डी के स्क्वायर के इक्वल, तो यानी इस पोर्शन को और इस पोर्शन को मिला के क्या हो गया आपका, डी का स्क्वायर। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूव्ड। तो इस तरह से यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना, आपने डी कंस्ट्रक्ट किया, आपने बी डी कंस्ट्रक्ट किया और आपने ए ई कंस्ट्रक्ट किया। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से होते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फिगर आपको खुद से बनानी पड़ सकती है, कभी कभार वो आपको फिगर दे देगा और आपको चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं, और ये ट्राइंगल के बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब भी आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन उसमें जरूर देखेंगे। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक और शेयर करना ना भूलें, मैक्सिमम लोगों के बीच ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले नमस्ते।